हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद। मेरा नाम तो यार चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो यार आज का वीडियो काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है। वीडियो का टाइटल है USAV बनाने लगा भारत, DRDO और अडानी का कमाल। अच्छा, क्या मतलब है? मतलब कि अडानी भी कोई इस चीज में आ रहे हैं क्या? लगता है सही। क्यों? अडानी तो बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका है और वो दुनिया के आई थिंक टॉप 5 अमीर तरीन लोगों में भी आ गए बिल्कुल एकदम से। तो वॉच करते हैं वीडियो, तो कॉर्न करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर प्राइवेट कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे स्मार्ट बॉम्ब को लेकर है, वहीं पर दूसरी खबर USAV को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल जब से भारत की प्राइवेट कंपनियां रक्षा क्षेत्र में उतरी है, तब से भारत को लगातार फायदा हो रहा है। इसी की कड़ी में एक काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दोस्तों आपको पता होगा कि भारत का DRDO भारतीय वायुसेना के लिए दो नए और विनाशकारी बम बना रहा है, जिसका नाम गौरव और गौतम है। इन दोनों बमों का निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि ऐसे टारगेट पर हमला किया जा सके जो कि आम बमों की मारक क्षमता से और दुश्मन के इलाके में काफी अंदर बने होते हैं। यही वजह है कि इन दोनों बमों को एक खास तकनीक, जिसे कि हम लोग स्मार्ट ग्लाइड बम कहते हैं, उसके तहत बनाया गया है। स्मार्ट ग्लाइड बम तकनीक में एक आम बम के ऊपर विंग्स लगा दिए जाते हैं, जिससे कि ये बम दुश्मन पर हमला करने के बाद अपने आप ही टारगेट तक उड़कर चला जाता है। जरा अंदाजा लगाइए, एक बम जो कि अपने टारगेट के ऊपर गिर नहीं रहा बल्कि उड़कर अपने टारगेट तक पहुंचता है, हमला करने के लिए कितना ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। क्योंकि आम हालात में एक बम को सीधे दुश्मन के ऊपर जाकर गिरना पड़ता है, जिसके बाद वह किसी गेंद की तरह जमीन पर नीचे जाता है और टारगेट से टकराकर फटता है। लेकिन स्मार्ट ग्लाइड बमों के साथ ऐसा नहीं है। इन बमों को आसानी से टारगेट से थोड़ी दूर पर छोड़ा जा सकता है और अपनी मारक क्षमता के अनुसार ये उड़कर अपने टारगेट पर जाकर हमला करते हैं। ऐसे ही बम को DRDO ने विकसित किया है और इन बमों का निर्माण करने की जिम्मेदारी भारत की प्राइवेट कंपनी अडानी डिफेंस ने ली है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है कि कैसे धीरे धीरे भारत की सरकारी कंपनियां तकनीक को विकसित करती हैं और उन्हें मैन्युफैक्चर करने का काम प्राइवेट कंपनियां करती हैं, जिससे हथियारों का निर्माण करने की क्षमता बढ़ जाती है और उनकी गुणवत्ता भी कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं पर जिन दो बमों को विकसित किया गया है, उनमें से एक का नाम गौरव है और दूसरे का नाम गौतम है, जबकि केवल गौरव ही स्मार्ट ग्लाइड बम तकनीक के साथ आता है और गौतम एक आम बम की तरह ही काम करता है। इन बमों को विकसित करने का काम साल 2014 से शुरू कर दिया गया था। गौरव का वजन लगभग 1000 किलोग्राम है, जबकि गौतम का वजन 550 किलोग्राम है। हालांकि गौरव स्मार्ट ग्लाइड तकनीक के साथ भी आता है, इसीलिए इन दोनों बमों में गौरव कहीं ज्यादा शक्तिशाली और विनाशकारी साबित हो सकता है। गौरव बम की मारक क्षमता 100 किलोमीटर की है, जबकि गौतम बम की मारक क्षमता 30 किलोमीटर की है। इन दोनों ही बमों का आकार लगभग एक जैसा है, यानी कि इन दोनों ही बमों की लंबाई 4 मीटर है और डायमीटर 0.62 मीटर है। इन बमों को दुश्मनों के ऊपर हमला करने के लिए 10 किलोमीटर की ऊंचाई से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे कि जो लड़ाकू विमान इन बमों को दुश्मन के ऊपर लॉन्च करेगा वह दुश्मन की मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट गन की रेंज से बाहर रहकर हमला कर पाएगा। गौरव और गौतम दोनों ही काफी शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बम है, क्योंकि ये प्रिसीजन गाइडेड वेपन की श्रेणी में आते हैं, जिसका इस्तेमाल बिल्कुल एक्यूरेट हमला करने के लिए किया जाता है ताकि आम जनता को नुकसान न हो और केवल दुश्मन पर ही इसका असर हो। इसके साथ साथ क्योंकि ये स्मार्ट ग्लाइड बम है, इसीलिए जो लड़ाकू विमान इन्हें लॉन्च करेगा वह भी दुश्मन के हमले की मारक क्षमता से काफी दूर रहकर हमला कर पाएगा। और जैसे कि हमने बताया कि गौरव की मारक क्षमता 100 किलोमीटर की है और गौतम की मारक क्षमता 30 किलोमीटर की है, तो ये लड़ाकू विमान इतनी दूरी से दुश्मन के ऊपर इन बमों से हमला करने में सक्षम होगा। बहरहाल दोस्तों बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। भारत एक ऐसा हथियार भी बना रहा है जिसका इस्तेमाल भारतीय नौसेना करेगी और जैसे ही ये भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगा, चीन की सांसें अटक जाएगी, क्योंकि यह हथियार ही इतना ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक है। दरअसल DRDO द्वारा विकसित किया गया ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के सफलतापूर्वक ट्रायल के बाद एक USAV यानी कि अनमैन्ड स्ट्राइक एयर व्हीकल को बनाने के अपने प्लान को और ज्यादा मजबूत भारत कर रहा है और ये लगभग तय हो चुका है कि भारत इसे बनाएगा और भारतीय नौसेना को यह भविष्य का घातक हथियार मिलने वाला है, जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करेगा। बकायदा आप स्क्रीन पर इसका आर्टिकल भी देख सकते हैं। दरअसल USAV बिल्कुल घातक ड्रोन की तरह ही होने वाला है, बस ये भारतीय वायुसेना के बेस पर से उड़ान भरने की बजाय भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर पर से उड़ान भरेगा और भारतीय नौसेना के लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर युद्ध में भाग लेगा। USAV भारी मात्रा
में और गोला फोड़ बारूद रहे ले हैं। जाने में सक्षम होगा और अपनी सुरक्षा के लिए हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल भी दागने में ये सक्षम होगा। इसके अलावा इसे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर में इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाएगा कि ये दुश्मन द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक हमलों से भी अपने आप को बचा अच्छा। पाएगा और युद्ध में एक काफी घातक हथियार साबित हो सकता है। वहीं पर इतना ही नहीं, USAV में स्वदेशी कावेरी ड्राई इंजन लगेगा जो कि 46 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने की क्षमता रखेगा और ये थ्रस्ट इस विमान के लिए काफी यार, होगा। जबरदस्त यार। USAV को इस प्रकार विकसित किया जाएगा कि ये काफी स्टेल्थ भी होने वाला है, यानी कि दुश्मन के रडार इसे जल्दी नहीं पकड़ पाएंगे और एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़कर काफी ज्यादा दूरी पर जाकर हमला करने की ये क्षमता रखेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे जबरदस्त। छोटी तो सी यार रिक्वेस्ट। इसी के साथ तो ये वीडियो खत्म। इनका वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिए इनके चैनल को सब्सक्राइब। बहुत कमाल की वीडियोस बना रहे हैं यार, मुझे नहीं पता था इंडिया गौतम और गौरव के नाम के बम बना रहा है और इसका आई थिंक मतलब अडानी ग्रुप को दे दिया गया कि वो बनाए। ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन उसकी आई थिंक बन चुका है, लेकिन उसका बनाने का तरीका यार कमाल बनाना चीजें, चलाना- अडानी साहब भी आ गए इसमें, देखो फिर मुझे डिफेंस के मामले हाँ, में। मुझे ये चीज नहीं पता था, डिफेंस के सेक्टर में अडानी ग्रुप भी घुस गया। हाँ, ये वाह सारे यार। प्राइवेट सेक्टर, हाँ, सारे इंडिया में यार, सारे प्राइवेट सेक्टर अब आ रहे हैं प्राइवेट, पहले नहीं थे, पहले अब नहीं। आए हैं इस साल के अंदर अंदर आए, बिल्कुल। पहले नहीं थे उनको, क्योंकि पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है, तुम लोग हेलीकॉप्टर और कुछ चीजें बना सकते हो। ठीक है, तो बम शम भी बना सकते हो। अब गौरव है और एक गौतम है, वाह। गौरव की रेंज 100 किलोमीटर वो पर अपने खोल लेते हैं, बिल्कुल। उसका थोड़ा वजन भी ज्यादा है, ज्यादा 1000 किलोमीटर, 1000 किलोग्राम 1000 किलोग्राम का है। और मतलब के वो अपने पंख खोल लेते हैं और तकरीबन 100 किलोमीटर तक जहाज की तरफ भी जाता है। हाँ, समझ लें कि एक मतलब के छोड़ा हुआ जहाज है। हाँ। और जो दूसरा है गौरव, उसकी रेंज 30 किलोमीटर, वो बस ऊपर छोड़ेगा, सीधा सीधा बचेगा नहीं। बस वजह तो जो हमला करता है उसे देखना था, आबादी पे ना गिरे ना, वो देख के करते हैं। आबादी पे स्ट्राइक भी जो जाती करते बाबा देखें, एक बेस कैंप हाँ ना। टेररिस्ट का या बिल्कुल। किसी फौजी का, हाँ। अब मिसाइल ऊपर से बम मारते हैं, अगर पीछे गिर जाए, बिल्कुल। अब बिल्कुल उनके करीब जहाज तो नहीं हैं। हाँ, जाएगा, नहीं नहीं नहीं, ये तो बात तो है। वो फिर दूर से छोड़ते हैं ताकि पिन पॉइंट लग भी जाए हाँ। और भाई हमारा जहाज भी सेफ रहे, ताकि वो वहां से हमें हिट ना हाँ कर सके। बिल्कुल, तो ये दुश्मन का भी खात्मा हो जाए। हाँ, जो दुश्मन का भी खात्मा हो जाए। और बकाया जो इंडिया एक ड्रोन टाइप भी बना रहा है हाँ नौसेना ना। के लिए भी, मतलब वो भी काफी खतरनाक वो खतरनाक है अबे यार। मतलब कि अब उसको INS विक्रांत पे यूज करेंगे बिल्कुल। और मतलब अभी उसको टाइम लग जाएगा बनने में, लेकिन वो एक किस्म का स्टेल्थ भी होगा, रडार में भी नहीं आएगा, फाइट भी काफी अच्छी ले वो पर भी आपने हाँ, फोल्ड हो जाते हैं। ये जो बाबा एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्पेशल जो चीजें बना रहे हैं ना, हाँ। ये लोग वो ऐसी बना रहे हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर में जगह ज्यादा से ज्यादा कम है। घेरे। हाँ, और ज्यादा से ज्यादा हम ले हाँ, ये सकते। अब बात है। देखें INS विक्रांत के लिए रोमियो हेलीकॉप्टर लिए हाँ। उन्होंने, तो वो कैसे फोल्ड हो जाते हैं? फोल्ड हो तो जाते ताकि हैं। ये वो सारी जगह फोल्ड कम होने ले। वाली चीज हाँ। रहे बेड़ी बेड़े के लिए। ताकि मतलब ज्यादा चीजें हैं, हाँ, ज्यादा मतलब कि चीजें हैं। एक पावरफुल हमारा बेरी बेड़ा बन बिल्कुल। जाए, एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाए। लेकिन यार ये है जो वो बम इन्होंने बताया ना यार, बहुत घातक है, वो जबरदस्त बम है बहुत ये। ज्यादा बड़ा और खतरनाक बम यार इंडिया डिफेंस के मामले में DRDO और प्राइवेट सेक्टर जितना काम कर हाँ। रहा है, बिल्कुल इस बारे में भाई इस एक साल के अंदर अंदर इंडिया का प्राइवेट सेक्टर ने काम करना शुरू किया है और इंडिया को काफी अच्छे रिजल्ट वजह से मोदी जी ने बोला कि 70% देश में बनाओ और 30% बाहर से। हाँ, तो ये अब ये इस ये चीज पे private वर्क हो sector रहा है, आगे आया है ना। बिल्कुल अभी इस चीज पे वर्क हो रहा है, काफी ज्यादा अच्छा आगे जा हाँ रहा ना। है। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है, इधर वीडियो खत्म करते हैं, हमने बहुत ज्यादा खैर रखना तो बाय।